हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। देखिए, हम लोगों ने हम लोग जो क्लास 10th का फिजिक्स पढ़ रहे थे, वो क्या पढ़ रहे थे? प्रकाश। ठीक। हम लोग क्लास 10th में प्रकाश मतलब जो चैप्टर फर्स्ट है उसको पढ़ रहे थे। अब जो प्रकाश है, ठीक है, उसमें हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके थे? तो उसमें हम लोग उत्तल लेंस पढ़ चुके थे कि भाई उत्तल लेंस द्वारा जो प्रतिबिंब होता है, जो छह स्थितियां बनती हैं। ठीक है, तो छह स्थिति कहाँ, वस्तु कहाँ कहाँ रखते हैं और उस वस्तु के द्वारा प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बनता है, ये चीजें हम पढ़ चुके थे। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम देखेंगे अवतल लेंस द्वारा जो प्रतिबिंब की स्थिति है वो कैसी होती है। ठीक। उसके बाद हम कुछ डेफिनेशन को देखेंगे, जैसे मान लीजिए आपका ये है आवर्धन है, ठीक है, और लेंस की क्षमता। उसके बाद हम इस चैप्टर को समाप्त करेंगे। अगले लेक्चर में हम आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि साइन कंजर्वेशन है या चिन्ह परिपाटी है, बहुत ही आसान भाषा में समझाएंगे। ठीक। उसके लिए ट्रिक भी बताएंगे कि आप लोग किस तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद के लेक्चर से हमारा न्यूमेरिकल स्टार्ट होगा। ठीक है। हम आपको कहें कि भाई अपवर्तन का हम एक साथ पूरा बताएंगे, ठीक है, हालांकि बताए भी है, ठीक है, जहाँ क्वेश्चन कराए वहां पर बताए भी है, तो वहां पर भी है, लेकिन दोबारा जो न्यूमेरिकल होगा अपवर्तन वाला, वो भी बताएंगे। ठीक है। उसके बाद जो मिरर और लेंस पर जो क्वेश्चन आते हैं, वो भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक। तो आइए, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज विद ऋषभ पर। आइए देखते हैं कि अवतल लेंस द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसे बनता है। ठीक। हेडिंग लगाएंगे, अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। देखिए, अवतल लेंस को इंग्लिश में कहते हैं कॉनकेव लेंस। ठीक है। हाउ टू इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव लेंस। आइए देखते हैं कॉनकेव लेंस भी होता है किसे। देखिए, सबको पता है, पीछे आप पढ़ चुके हैं। पहला बनता है, देखिए, पहला वस्तु की स्थिति कहाँ रखती है? अनंत पर। पहला वही है। दूसरा, अनंत व ओ के बीच कहीं पर भी रख दीजिए। ठीक है। सॉरी। तो पहला आप अनंत पर रखिए वस्तु, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? और फिर अनंत और ओ के बीच में रखेंगे तो कहाँ बनेगा? देखिए, हमको समझने के साथ में लिखना भी आना चाहिए। हमारा थोड़ा सा ड्राइंग वाला पोर्शन भी थोड़ा बढ़िया होना चाहिए। ठीक है। तो ये सारी बातों का आप भी ध्यान रखेंगे। पहला कहाँ रखेंगे वस्तु? लिखेंगे, जब वस्तु अनंत पर हो। कहाँ हो? इन्फिनाइट पर। जब वस्तु अनंत पे हो, अनंत पर रख दे वस्तु। अब एक बात आप सब जानते हैं, जो अवतल लेंस होता है, कौन सा लेंस? अवतल लेंस। अवतल लेंस लाइट को एक जगह नहीं लाता है, ये लाइट को फैलाता है। ठीक है। इस कारण से इसको हम अपसारी कहते हैं। बात समझ में आ गई? इसको क्या कहते हैं? अपसारी। जैसे मान लीजिए आप यहाँ अनंत पे रखे वस्तु, तो ये मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा तो कहां से निकल जाएगा? फोकस से निकल जाएगा। यहाँ से भी मुख्य अक्ष के समांतर गया तो फोकस से निकल जाएगा। लेकिन एक बात हमको पता है कि भाई अगर हम किसी किरण को मुख्य अक्ष के समांतर भेज रहे हैं, तो वो कहां से निकलता है? फोकस से निकलता है। तो जहां से मुड़ेगा वो पॉइंट पकड़ेंगे और उसको खींच के पीछे ले आएंगे। फिर खींच के पीछे ले आएंगे, और जहां पर कट जाएगा वहीं पर क्या मान लेंगे? F1। बस समझ गया? जहां पर कट गया वहीं पे मान लेंगे F1। अब देखिए, हमको तीन चीजें लिखनी भी है। कौन कौन सी चीजें लिखनी है भाई? समझिए। देखिए, पहला हम लिखते हैं प्रतिबिंब की स्थिति, कि जो प्रतिबिंब है वो मिल कहाँ रहा है। ठीक है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब मिल कहाँ रहा है। दूसरा, प्रतिबिंब का आकार, भाई बड़ा है छोटा है, वस्तु की तुलना में कैसा है, उसके बारे में। फिर प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रकृति कहने का मतलब है कि वास्तविक है कि आभासी है। ठीक है। तो आपके एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो आप हेडिंग डालिएगा, ठीक है, ये बनाइएगा अच्छे से इमेज। उसके बाद ऐसे तीनों पॉइंट को दिखाइएगा। ठीक है। तो प्रतिबिंब की स्थिति, स्थिति कहाँ है भाई? F1 पर लिख देते हैं, F1 पर। प्रतिबिंब का आकार, आकार कैसा भाई? देखो यही मिला है ना, एकदम यहीं पे। एकदम पॉइंट साइड का है, बहुत छोटा है, कहीं पे ऊपर नीचे बढ़ थोड़ी रहा है। तो अत्यंत छोटा या बिंदु आकार का? अत्यंत, अत्यंत, इंडिया गड़बड़ा गया। अत्यंत छोटा व बिंदु आकार का। ठीक है। अत्यंत छोटा है और बिंदु आकार का है। अच्छा, प्रकृति कैसी है? तो प्रकृति देखिए, प्रकृति कैसी है इसकी भाई? सही में नहीं कटा, ये किरण इधर चल गया, ये किरण इधर चल गया, तो दो किरणें ऐसे चली गई, वो काटी नहीं है एक दूसरे को,
हम मान करके काटे हैं, और जब मान करके काटते हैं तो क्या बनता है, तब बनता है आभासी। आभासी कैसा होता है, सीधा, पीछे बता चुके हैं, ठीक है। बात समझ में आ रहा है वहां तक, हाँ ठीक है, बात समझ में आ गया। करिए करिए, इसको करते हैं रेस्ट। अब देखते हैं दूसरा, देखिए दूसरा देखते हैं। जब वस्तु कहाँ हो, जब वस्तु अनंत व ओ के बीच हो, अनंत ओ के मतलब अनंत और प्रकाशिक, अरे बीच लिखा हो, हाँ ठीक है। जब वस्तु अनंत और प्रकाशिक केंद्र के बीच हो तब कैसा होगा, बीच में रखते हैं, देखिए वस्तु को हम यहाँ रखते हैं, ठीक। ओ, अगर किरण वस्तु है मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो निकल जाएगी, लेकिन अगर ओ से जाएगी तो एकदम सीधे निकल जाएगी, ठीक। तो देखिए फिर से इस किरण को हम पीछे लेके आएंगे, ठीक है। जहां पर कट गया वो उसको हम मान लेंगे F1, लेकिन जो प्रतिबिंब मिल रहा है वो कहाँ मिलेगा, आभासी प्रतिबिंब ही मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा, ये बहुत छोटा है, ठीक है। तो हम लिखेंगे कौन चीज, तीन चीज। पहला प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, ठीक। फिर प्रतिबिंब का आकार, और फिर लिखेंगे प्रतिबिंब की प्रकृति। तो स्थिति कहाँ है, मतलब कहाँ पर बन रहा है, ये बन रहा है F1 और O के बीच में, यही ना बन रहा है, यहाँ पर है तो ये F1 और O के बीच में है, तो लिख देते हैं F1 व O के बीच, ठीक। आकार भाई बहुत वस्तु से छोटा है तो लिखेंगे वस्तु से छोटा, ठीक है। प्रकृति कैसी है, मान के काटे हैं इसलिए होगा आभासी व सीधा। तो हमारा जितना लेंस वाला था, जो मिरर और लेंस से किरण आरेख संबंधित थे, ठीक है, उन चीजों के बारे में हम लोगों ने पूरा पढ़ा, ठीक। अब हम पढ़ने वाले हैं क्या चीज, अब हम पढ़ेंगे क्या चीज पढ़ेंगे, तो अब हम पढ़ेंगे हम आवर्धन, ठीक है। आवर्धन समझेंगे, और आवर्धन को देखने के बाद हम क्या देखेंगे, लेंस की क्षमता। उसके बाद इस लेक्चर को करेंगे समाप्त, ठीक है। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम आपका सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। अभी जितना है पूरा थ्योरी पोर्शन है, ठीक। अभी हम न्यूमेरिकल एक भी नहीं ले रहे हैं, ठीक है। बात हम पूरा एकदम टोटल थ्योरी बताएंगे भी, ठीक। आवर्धन देखिए, आवर्धन क्या होता है समझिए। आवर्धन इंग्लिश में कहते हैं मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन है ना, मैग्नीफाई करना। मैग्नीफाई करना मतलब किसी चीज को देखना, ठीक है, बड़ा करके छोटा करके, ठीक है, देखना, ठीक है। मतलब जो वस्तु है, वस्तु इतना बड़ा है तो वस्तु के हिसाब से प्रतिबिंब कितना बड़ा है या कितना छोटा है, वस्तु के हिसाब से प्रतिबिंब कितना बड़ा है या कितना छोटा है, ठीक है। ये बात हमको कौन बताता है, आवर्धन बताता है, ठीक। तो आवर्धन क्या होता है, फॉर्मूला लिखते हैं, आवर्धन को m से दिखाते हैं। m बराबर होता है HI/HO। तो हम इसको लिख सकते हैं, HI मतलब हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज का मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, ठीक। और नीचे है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का मतलब होता है वस्तु की ऊंचाई, ठीक है, वस्तु की ऊंचाई। तो हम यहां से एक डेफिनेशन लिख सकते हैं कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। लिख सकते हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं, ठीक। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं, ठीक है बात। अच्छा, अब अगर हमसे आवर्धन पूछ लिया, अगर दर्पण के लिए आवर्धन का फॉर्मूला क्या होता है, तो दर्पण के लिए m बराबर होता है, देखिए ये पूरा होता है ना HI/HO या -V/U, ठीक। इसका क्या यूज है न्यूमेरिकल में बताएंगे, ठीक है। लेकिन अगर लेंस के लिए पूछ लिया तो लेंस के लिए क्या होता है HI/HO बराबर V/U, ठीक है बात, HI/HO अपॉन V/U। तो ये हो गया आवर्धन, मतलब ये हो गया दर्पण और ये हो गया लेंस, ठीक। बात समझ में आ गया। न्यूमेरिकल करते समय हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, ठीक है। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहा जाता है, आवर्धन कहते हैं, ठीक है। चलिए अब लास्ट जो थ्योरी पोर्शन है हमारा, हम उसको देखते हैं।
लास्ट जो थ्योरी है वो क्या है हमारा, वो है प्रतिबिंब, सॉरी 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 लेंस की क्षमता। ठीक है, लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता। देखिए लेंस की क्षमता मतलब पावर ऑफ लेंस, इसको पी से दिखाते हैं। लेंस की क्षमता किससे दिखाते हैं, पी से। तो लेंस की क्षमता होता क्या है, वही लेंस लगाते हैं तो लाइट को वो कितना मोड़ देता है, कितना ज्यादा लाइट का अपवर्तन करता है, उसी को कहते हैं लेंस की क्षमता, है ना। तो लेंस द्वारा प्रकाश के प्रकाश के मोड़ने की क्षमता, लेंस द्वारा प्रकाश के मोड़ने की क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं, लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस कितना लाइट को मोड़ दे रहा है, लेंस कितना लाइट को मोड़ दे रहा है, कितना अपवर्तित कर दे रहा है, ठीक है, उसी को क्षमता क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता। बात समझ में आ गया। अच्छा इसका मात्रक क्या होता है, तो लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर। क्या होता है, डायोप्टर, डॉक्टर ने डायोप्टर, डायोप्टर को कैपिटल डी से दिखाते हैं। ठीक है, फॉर्मूला भी होता है, फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर 1/f, अगर f मीटर में हो, अगर फोकस दूरी मीटर में दिया होगा तो 1/f लिखेंगे, लेकिन अगर फोकस दूरी सेंटीमीटर में दिया हो तो 100/f लिखेंगे। ठीक, सारी चीजों का चर्चा हम अलग से करेंगे जो कि हमारा न्यूमेरिकल का क्लास होगा। ठीक, तो इस लेक्चर को हम करते हैं यहीं पर समाप्त। उम्मीद है ये चीजें आपको समझ में आई होंगी, बहुत ज्यादा हार्ड चीज नहीं था, नॉर्मल नॉर्मल चीजें थी, समझ में आ गई होंगी। ठीक, अब हम नेक्स्ट लेक्चर से जब साइन कंजर्वेशन के बारे में पढ़ेंगे तो साइन कंजर्वेशन में हम ये समझेंगे कि भाई कब हम f को प्लस लेते हैं, कब f को माइनस, कब u प्लस हो जाता है, कब u माइनस होता है, कब v प्लस होता है, कब v माइनस होता है, और एफ वी यू है क्या, दर्पण में हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, लेंस में हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, तो इन सारी चीजों के बारे में हम चर्चा करेंगे अगले लेक्चर में। ठीक, चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।